हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विमरीश यादव। मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव भी पढ़ाता हूं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक या यूपीएससी, तो आप वहां पे मेरी लाइव क्लासेस और बहुत सारे एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस खरीद सकते हैं। तो आप किसी भी एक लाइव क्लास को खरीदेंगे तो आप सारे एजुकेटर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं विमरीश@14, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ्स और आपको टेस्ट सीरीज, क्विजेस, ये सारी भी प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो इस कोड को यूज़ करते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आप जाके खरीदिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लासेस आपको वहाँ पे कराई जा रही हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा सिटी पे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ाने वाला हूँ। ये हिंदी में मैं पढ़ाऊँगा, लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में ही पूरा बोलूँगा और आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी में लिख के भी पढ़ाऊँ तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो किताब है ना, वो किसने लिखी है। तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं कालिदास, सूरदास, जयदेव या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है कालिदास। कालिदास जी ने दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा आपका जो है कुमार संभवम लिखी है। ध्यान रखिएगा, कुमार संभवम भी किसने लिखी है, तो वो भी कालिदास जी ने लिखी है। उसके अलावा आपका ऋतु सहारम हो गया, ऋतु सहारम भी किसने लिखी है, तो वो भी कालिदास जी ने लिखी है। कुछ किताबें कालिदास जी की पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा सूरदास जी की बात करें तो इन्होंने आपका जो है सुर सागर लिखी है, सूरदास जी ने। उसके अलावा साहित्य लहरी लिखी है। साहित्य लहरी किसने लिखी है, तो वो भी सूरदास जी ने लिखी है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि आपको सूरदास जी की भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। दोनों लोगों की मैंने बता दी। अब तीसरा ऑप्शन है आपके जयदेव। तो जयदेव के बारे में बता दो दोस्तों। जयदेव ने जो बुक लिखी है उसका नाम है गीत गोविंद। ध्यान रखिएगा, जयदेव जी ने जो बुक लिखी है उसका नाम है गीत गोविंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी बुक लिखी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत। ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है पद्मावत, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन थे, तो कालिदास। इसके बारे में मैंने डिटेल भी प्रेजेंट कर रखा है, जिनको आप देख सकते हैं। तो देखिए, कालिदास ने लिखी है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके अलावा कुमार संभवम, ठीक है, उसके अलावा आपका ऋतु सहारम। ये बुक्स किसने लिखी है, कालिदास जी ने। जबकि साहित्य लहरी और सुर सागर किसने लिखी है, तो वो सूरदास जी ने लिखी है। गीत गोविंद लिखी है जो बुक, वो जयदेव जी ने लिखी है। और पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा है @शिक्षा सिटी करके, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो मैं फिर से कहता हूँ, कंफर्म वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी बुक्स प्रेजेंट कर रखी है जो पूछी जाती है। तो देखिए, विष्णुदत्त शर्मा की बुक है पंचतंत्र। कई बार आपको पूछी गई है कि पंचतंत्र किसने लिखी है, तो वो विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी है। ठीक है, जबकि प्रेम वाटिका किसने लिखी है, तो वो लिखी है रस खान ने। प्रेम वाटिका किसने लिखी है, तो वो लिखी है रस खान ने। बुद्धम चरित्रम किसने लिखी है, तो वो लिखी है अश्वघोष ने। जो राइटर हैं वो कौन है, यानी जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो हैं अश्वघोष। जबकि कामासूत्रा किसने लिखी है, तो वो लिखी है वात्स्यायन ने। ध्यान रखिएगा, वात्स्यायन ने लिखी है आपको कामासूत्रा। जबकि गुलबदन बेगम ने कौन सी लिखी है, तो वो लिखी है हुमायूं नामा। ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है गुलबदन बेगम द्वारा। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो गोरा लिखी गई है, चित्रांगदा लिखी गई है, और हंग्री स्टोन्स, ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। जबकि वेद व्यास जी के द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, तो भगवद गीता हो गया, महाभारत हो गया, ये वेद व्यास जी के द्वारा। जबकि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई है। जबकि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। यानी ऐसे कुछ बुक्स जो आपको कन्फर्म है, पूछी ही जाते हैं। ठीक है, और इसमें से ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मिसलेनियस में आते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज रिटन द बुक रास तरंगणी। रास तरंगणी के लेखक कौन है, तो रास तरंगणी लिखी है कल्हड़ ने। जो सही ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन फर्स्ट कल्हड़ ने लिखी है रास तरंगणी। जबकि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी लिखी है, तो इन्होंने लिखी है कामायनी लिखी है। ठीक है, उसके अलावा आंसू लिखी है, लहर लिखी है। जबकि पढ़िनी ने कौन सी लिखी है, तो ध्यान रखिएगा, अष्टधाई जो है वो किसने लिखी है, वो पढ़िनी ने लिखी है। चाणक्य ने कौन सी लिखी है, तो अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो वो लिखी है चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। खैर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन फर्स्ट कल्हड़। चलिए
ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल ले लेते हैं। तो देखिए, कामायनी, आंसू और लहर लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, जिसमें कामायनी कई बार आपको पूछी गई है। अष्टधाई लिखी है आपकी पढ़िनी ने, और अर्थशास्त्र लिखा है आपको चाणक्य ने, कौटिल्य कह लीजिए या फिर विष्णुगुप्त कह लीजिए। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो कि आपको पूछी जाती हैं। तो देखिए, कबीरदास जी ने लिखी है बीजक रमैनी, साखी और सबद। तो साखी, सबद, बीजक, रमैनी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। जबकि अबुल फैजल के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो आईने अकबरी हो गया, अकबरनामा हो गया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। जबकि गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? कर्मभूमि, गबन और रंगभूमि, तो ये लिखी गई है प्रेमचंद जी के द्वारा। उसके अलावा ईदगाह हो गया, पूस की रात हो गई, ठीक है, और मेला हो गया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखी गई है। जबकि सरोजनी नायडू ने कौन सी बुक लिखी है? तो ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सरोजनी नायडू जी द्वारा लिखी गई। ठीक है, जबकि चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रकांता लिखी गई है आपकी देवकी नंदन खत्री के द्वारा। देवकी नंदन खत्री के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो वो लिखी गई है आपकी चंद्रकांता। जबकि शरद चट्टोपाध्याय ने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है देवदास। ध्यान रखिएगा, शरद चट्टोपाध्याय ने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है देवदास, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको। ठीक है, उसके अलावा आर के नारायण ने कौन सी बुक लिखी है? तो मालगुडी डेज हो गया, गाइड हो गया, द डार्क रूम हो गया, द वेंडर ऑफ स्वीट्स हो गया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। और यामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा ने लिखी है यामा। जबकि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो कुरुक्षेत्र। ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। दोस्तों देखिए, मैं फिर से कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए जो टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है। ठीक है, तो आप कमेंट कर देंगे तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ और बुक्स ले लेते हैं। हु वॉज रिटन द बुक द जंगल बुक। ठीक है, जंगल बुक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, रुडयार्ड किपलिंग, माइकल क्रिश्चियन, विलियम शेक्सपियर और जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। दोस्तों मैंने आपको हर तरीके की बुक्स प्रेजेंट की है जो कि आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो जंगल बुक लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। ध्यान रखिएगा, जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग ने। जबकि माइकल क्रिश्चियन ने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है जुरासिक पार्क। आप सारे लोगों ने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है आपकी माइकल क्रिश्चियन के द्वारा। जबकि विलियम शेक्सपियर की बात कर लें तो ओथेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, हैमलेट हो गया, जूलियस सीजर हो गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा। जबकि जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने कौन सी बुक लिखी है? तो आर्म्स एंड द मैन। ध्यान रखिएगा, आर्म्स एंड द मैन लिखी है जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको डिटेलिंग भी कर रखी है ताकि अगर नाम आपको ऊपर नीचे लगे तो भी आप उसको याद कर सकें। तो देखिए, जुरासिक पार्क लिखी है माइकल क्रिश्चियन ने। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है इस क्वेश्चन का आंसर यानी जंगल बुक। उसके अलावा हैमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, जूलियस सीजर हो गया, ओथेलो हो गया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जबकि जीबी शॉ की बात करें यानी जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ की बात कर लें तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। ध्यान रखिएगा, आर्म्स एंड द मैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है जीबी शॉ के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीबी शॉ के द्वारा लिखी गई है आपकी आर्म्स एंड द मैन। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर थे वो थे रुडयार्ड किपलिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हु रोट द बुक एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, झुम्पा लाहिरी, नरेंद्र मोदी या फिर सोनिया गांधी। तो जो सही ऑप्शन है वो है शशि थरूर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शशि थरूर के द्वारा आपकी एरा ऑफ डार्कनेस हो गई। उसके अलावा पैराडॉक्सिकल पीएम हो गई। ठीक है, पैराडॉक्सिकल पीएम हो गई। उसके अलावा वाई एम अ हिंदू, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। ये 3 बुक ध्यान रखिएगा, पैराडॉक्सिकल पीएम, वाई एम अ हिंदू और जो है आपका एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। जबकि बात कर लें झुम्पा लाहिरी के द्वारा, तो देखिए झुम्पा लाहिरी के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है द नेमसेक। ध्यान रखिएगा, द नेमसेक करके जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई, जो कि पूछी जाती है। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी लिखी है हमारे पीएम ने? तो लिखी है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है। जबकि सोनिया गांधी ने कौन सी बुक लिखी है? तो राजीव। ध्यान रखिएगा, राजीव हो गया और वाइट साड़ी हो गया। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है
सोनिया गांधी जी द्वारा, चाहे राजी हो चाहे वाइट साड़ी हो, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सोनिया गांधी जी द्वारा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर थे वो थे शशि थरूर, ध्यान रखिएगा, शशि थरूर इस क्वेश्चन का सही आंसर थे। यहाँ पे इनके बारे में मैंने डिटेल भी दे रखी है, ठीक है। हु रोड द बुक अराउट डार्कनेस, तो शशि थरूर। झुम्पा लाहिरी ने लिखी है द नेमसेक, और नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है एग्जाम वॉरियर्स, और सोनिया गांधी ने लिखी है राजीव और वाइट साड़ी। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद है ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, रेगुलर वीडियोस आपकी आती रहती हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, आज दोपहर में आपको मिलेगी 18 तारीख की और 19 तारीख की करंट अफेयर्स, दोनों ही करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे क्योंकि एक दिन का गैप हो गया, ठीक है। देखिएगा करंट अफेयर की वीडियो भी, उसमें भी आपको लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।